और एक बात कहूं, ये पवित्रतम मास, एक देखो श्रावण तो था ही, एक और विश्लेषण है इसमें। मुझे लगा तुम थोड़ा ठहर जाओ फिर बताता हूं। एक और विश्लेषण है, ये इस प्रकार से समझो कि एक एक लॉटरी तुम्हारी खुलती जा रही है। एक और विश्लेषण है इसमें, अधिक मास है इसमें। जैसे तुम मलमास कहते हो और प्रबुद्ध जन, जैसे आपको पता है, मुझे लगा एक बार पहले आपको पूछूं, मलमास को, अधिक मास को प्रबुद्ध लोग और अच्छी भाषा में, संस्कृत अथवा पंचांग की भाषा में क्या कहा जाता है? किसी को मालूम? हाथ उठाइएगा, जरा जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया, आवाज नहीं आई। ऐसा कहने मात्र से जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्या करने से? केवल पुरुषोत्तम मास कहने मात्र से पूरे के पूरे वर्ष भर कोई व्रत करता रहे और 7 जन्मों तक व्रत करे, जितना पुण्य प्राप्त होता होगा उतना केवल पुरुषोत्तम मास कह देने मात्र से हो जाता है। इसलिए तुमसे कहलवाया, मात्र 3 बार पुरुषोत्तम मास कह देने से 7 जन्मों तक लगातार व्रत उपवास करने से जो भक्ति और जो तुम्हें पुण्य प्राप्त होता होगा, वो पुरुषोत्तम मास 3 बार कह देने मात्र से पूरा हो जाता है। कहते हैं 3 वर्ष में एक बार ये मास पधारता है, और जब पहली बार प्रकृति का निर्माण हुआ तो इस मास को सबने ठुकरा दिया। हर महीने का कोई देवता है, हर दिन का कोई देवता है, हर नक्षत्र का कोई स्वामी है। इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए इसमें मंगल कार्य, मुंडन, कंछेदन, विवाह इत्यादि निषेध हो गया। यह मास दौड़कर भागकर विष्णु भगवान के पास गया। मैं बिल्कुल कम शब्दों में तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने इसे अपना नाम प्रदान किया। बोले जाओ, अब तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास है। और मलमास को लोग पहले मलमूत्र के उससे देखा करते थे कि ये तो बड़ा खराब महीना है। परमात्मा ने कहा कि हृदय की मलिनता को समाप्त करने का जो महीना है, अंतःकरण की पवित्रता का जो श्रेष्ठ महीना है, जिस महीने में सबसे ज्यादा पुण्यार्जन किया जाना चाहिए, एक बार नाम लेने से 1 कोटि यानी 1 करोड़ का लाभ होता है, वो महीना पुरुषोत्तम मास का महीना है। हाँ, ज्योतिषीय भाषा में चंद्र और सूर्य से गणना होती है दिनों की। सूर्य के आधार पर 365 दिन का साल होता है और चंद्रमा के आधार पर 354 दिन का साल होता है। तो ये जो 11 दिन बचते हैं, वो 3 दिन में 11 तिया 33 दिन खड़े हो जाते हैं। उसी मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसे आप श्रेष्ठ मास के नाम से जाने जाना चाहिए। इस महीने में किया हुआ पुण्य तुम्हारे जीवन को और ज्यादा बड़ा और ज्यादा श्रेष्ठ बना देता है। तो पहले श्रावण और फिर कलकल नीलाद्री गंगा का सानिध्य और बूढ़ेनाथ महादेव का आशीष और छोटी काशी जैसी पवित्र धानी, और उसमें दिव्य गाथा, श्रेष्ठ गाथा, देवादेव महादेव का उपाख्यान, शिव महापुराण का अवगाहन, ये ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो तुम्हारे जीवन को अमृत तुल्य बनाने के लिए आया है। ऐसा मानकर एक एक क्षण को अंतःकरण में उतारने की कोशिश करना। बोले शंकर भगवान की जय।